हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल द निक्स वाइब्स। जैसा कि आप वारंगल एपिसोड 1 पे देखे हैं कि हम 1000 पिलर टेम्पल और वारंगल फोर्ट कंप्लीट किए हैं, तो आज एपिसोड 2 पे हम पखाल लेक एंड रामप्पा लेक कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो अगर आपने एपिसोड 1 नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाके एपिसोड 1 भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं पखाल लेक की तरफ। गूगल मैप पे अराउंड 55 किलोमीटर दिखा रहा है पखाल लेक वारंगल फोर्ट से। तो रास्ता भी ऐसा ही दिखा रहा है, पता नहीं आई थिंक ये करेक्ट रूट है या नहीं है, आगे चल के देखते हैं। अभी हम जिस रास्ते से जा रहे थे वो रास्ता गलत है बोले बच्चे लोग, और फिर हमें दूसरे रास्ता बताए हैं। अब देखते हैं किधर से जाना है वो पखाल लेक। फाइनली हम पहुंच गए हैं पखाल बायोडाइवर्सिटी पार्क। इसके अंदर जाते ही देख सकते हैं ये हनुमान जी का टेम्पल दिखा और हनुमान भी बैठे हैं पास में। जल्दी से भगवान जी का आशीर्वाद लेके हम आगे बढ़ते हैं। मंदिर की शांति के बाद अब वक्त है नेचर का। हम आ गए हैं पखाल लेक। इट्स लुक नेचुरल राइट, पर ये एक मैनमेड चमत्कार है। इसे किंग गणपति देवा ने 1213 एडी में बनवाया था ताकि आसपास के खेत और लोगों को पानी मिल सके। सोचिए 800 साल पहले उनकी विजन कितनी एडवांस थी कि आज भी ये लेक हजारों लोगों को प्यास बुझाता है। यहाँ की हवा में अलग ही ठंडक है, सच में शहर की गर्मी से दूर। ये जगह आपको बताती है सस्टेनेबल लिविंग क्या होती है। यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, तो अगर आप लकी हुए तो आपको डियर भी दिख सकते हैं। हम थोड़ी देर यहाँ पे चिल करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे हमारे दिन का सबसे हाईलाइट पॉइंट की तरफ। बोर्ड में सारी डिटेल दी गई है कि लेक कहाँ कहाँ तक पानी सप्लाई करता है। आगे क्या है? व्यू पॉइंट्स है। कितना किलोमीटर? हाफ किलोमीटर। हाँ, बोटिंग ओपन है। ओके, थैंक यू। आगे चलते ही हाफ किलोमीटर में एक पार्क है, बटरफ्लाई पार्क, और राइट साइड में आप देख सकते हैं वहाँ पे बोटिंग होगी थोड़ा आगे चल के। तो पार्क में थोड़ी देर बच्चे लोग खेलेंगे और फिर बोटिंग के लिए देखते हैं। ये पखाल लेक के बारे में डिटेल्स दी गई है, देखिए। ये पखाल का बोटिंग पॉइंट है और यहाँ से बोटिंग के लिए जाती है। तो यहाँ से नीचे जाके बोटिंग के लिए टिकट लेनी पड़ेगी। और एक व्यू पॉइंट है, तो आगे का व्यू पॉइंट हम कवर करते हैं। यहाँ से ये एक व्यू पॉइंट है, ऊपर जाके देखते हैं यहाँ से कैसा व्यू दिखता है। हम चलते हैं। सब तरफ ग्रीनरी है, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, ग्रीन ग्रीन। यहाँ पे सिटिंग एरिया भी बनाई गई है, तो यहाँ पे कुछ टाइम आप शांति से बैठ सकते हैं। और सब तरफ ग्रीन होने की वजह से थोड़ा ठंडा भी लग रहा है, गर्मी नहीं फील हो रही है। और बाजू ये कंप्लीट हो गया व्यू पॉइंट। अब नीचे पार्क है, बच्चे लोग खेलने का जिद कर रहे हैं, तो नीचे पार्क के लिए जाते हैं। ये बोर्ड में देखिए, इस पे बोर्ड पे आगे और भी व्यू पॉइंट्स दिख रहे हैं, लेकिन हम उसको स्किप करेंगे क्योंकि गर्मी बहुत है। तो अभी हम पार्क चलते हैं और वहाँ बच्चे लोग थोड़ी देर टाइम स्पेंड करेंगे, फिर देखते हैं आगे को। ऐसा छोटा सा प्लेग्राउंड है बच्चे लोगों के लिए, तो यहाँ पे बहुत टाइम स्पेंड कर सकते हैं बच्चे लोग। तो ये अच्छी जगह है बच्चे। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये वाटर जो लेक का जो है पानी इधर आया है, ये शायद कैनाल बना हुआ है। आगे ये सप्लाई हो रही है गांव में, विलेज में। जा
पकड़ो चलो से, हाँ ऐसे ही चलो। पकड़, दोनों तरफ होल्ड कर। पापा डालो ना तो जंपिंग इधर जंपिंग भी लगते हैं। जल्दी जा। क्या कर रहे हो? ओहो, अच्छा लग रहा है। दीदी ऊपर चढ़ गई है। ठीक है, ये लगभग पहुंच गई है एंड तक के। फिर इसके आगे और इसके आगे इसको ये सब भी पार करने हैं। तो यहाँ तो शाम हो जाएगी अगर ये पार करेगी। लेट्स सी। मैं गिरते पड़ते हुए आद्या बढ़ रही है आगे। आ रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत मजा आ रहा है। जोर से और जोर। ये तो गिर गया। बोटिंग तो नहीं हो रही है ऊपर में, तो मिनिमम 12 मेंबर चाहिए बोटिंग के लिए। और यहाँ पे रेस्टोरेंट सोच रहे थे, लेकिन ये रेस्टोरेंट नहीं है। यहाँ पे कुछ लोग आते हैं, इनके ग्रुप्स के हैं, तो वो लोग लंच वगैरह करते हैं। तो लंच के हिसाब से वो लोग बना के कुक रखे हैं, देते हैं। तो वहाँ पे हमको जूस वगैरह भी कुछ नहीं मिली। तो यहाँ का जो पखाल लेक का जो है वो कवर होता है। और आज चलते हैं, आगे बढ़ते हैं फिर मेन पॉइंट पे, जो कि हमारा हाईलाइटेड पॉइंट है, रामप्पा टेम्पल। तो अभी हम चलते हैं यहाँ से रामप्पा टेम्पल की तरफ। सो यहाँ से रामप्पा टेम्पल 65 किलोमीटर दिखा रहा है। तो करीबन 1.5 आवर तो लगेंगे। फिर हम बीच में रुक के कहीं पे लंच के लिए भी देखते हैं। बैठ के खाओ। काफ़ी थक गए हैं, देख सकते हो धूप भी बहुत हो रही है। और फिर हमें अभी जाना है 65 किलोमीटर। बच्चे भी तंग कर रहे हैं तो हम जल्दी से निकलते हैं। भूख भी लग रही है, भूख है ना। फोटो उठाओ लठिया पत्थर का नहीं हिटो। भूख लग रही है। कुछ नहीं दिख रहा है होटल, कहाँ खाएं? कुछ खाने को मिलेगा आज? हाँ, डबल प्रोटीन ब्रेड एंड अनस्वीटेंड पीनट बटर। वो नहीं खाना है, एकदम पखाला वाला फ्लेवर चाहिए। मिलेट वाला भेल रोस्टेड। ये भी नहीं चाहिए। भात खाना है, भात, राइस, सब्जी, वो सब। हाँ, ये सब नहीं चाहिए बेटा, अभी लंच करेंगे। यहाँ पे रास्ते में बस कुकुम्बर और वाटरमेलन दिख रहे हैं और कुछ नहीं दिख रहा है। भूख लग रही है, कुछ है ही नहीं स्ट्रेच में, क्या करें? तो क्या ऐसे भूखे रहे हैं? वहाँ जाके देखते हैं उसी होटल में, नहीं तो ब्रेड और पीनट बटर के भरोसे। रात को, अब खाना रात को मिलेगी। ब्रेड पीनट बटर खा लेंगे ना। बाप रे, वो खा के नहीं रह सकते। क्या खाएगा? भात। भात खाना है? हाँ। मंदिर जाएंगे हम। मंदिर जाएंगे? हाँ। और कल भी घर जाएंगे। ठीक है, लेकिन मिल नहीं रहा है जो अभी खाना। मिलेगा रास्ता में, दूर है खाना। दूर है? हाँ। ठीक है, देखते हैं मिलेगा तो। ट्रेन छूट रही है जैसे खा रहे हैं ये, जल्दी 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 जल्दी। सब खत्म हो गया आते ही। किसको चाहिए? और यहाँ से 5.6 किलोमीटर है। रास्ता देखिए बहुत ही सुंदर है, ग्रीन ग्रीन। धूप हो रही है पर इसका व्यू बहुत ही सुंदर लग रहा है हमें। और थोड़ी देर में हम पहुँच जाएंगे
होटल हमने पहले से बुक कर लिया है और फिर जाके देखते हैं होटल कैसा है। यहाँ पे एंट्री फी ले रहे हैं रामप्पा के लिए और हम आ गए हैं होटल हरिता रिसोर्ट। दिखेगा। तो ये देखिए रूम से लेक का व्यू भी दिख रहा है। ये है रूम, यहाँ पे कार पार्क करके हम आगे जाएंगे, यहीं कहीं पार्क कर देते हैं। सो फाइनली हम होटल पहुंच गए हैं। अब अंदर चल के देखते हैं कि रूम कैसा है। हम ये जगह 2015 में आए थे, 2015 में। सो यही रूम था, ये नए बने हैं अभी। सांप था। हाँ हाँ बे, अरे सच में सांप था। अंदर नहीं जाएगा ना, ये ऊपर में था। रूम से व्यू देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। अभी थोड़ी देर हम रेस्ट कर लिए हैं, अभी फ्रेश लग रहा है। तो अभी 5 बज रहे हैं और हम अभी टेंपल की तरफ चलते हैं। उसके बाद बोटिंग का देखेंगे कहाँ पे होगा, पूछ के जाएंगे बोटिंग की तरफ। नाम नहीं पता तेरे को? आजा। वो आइलैंड है ना, हाँ। वो आइलैंड में काम चल रहा है। अच्छा, ये बहुत बड़ा बोट है, वो बोट है ना, हाँ। इसमें टिप्पर भी जा सकता, जेसीबी भी जा सकता। इधर सामान उधर लेके गया, कंकर वो लेके। अच्छा, काम के लिए, काम के लिए। हाँ, तो वहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट चल रहा क्या? हाँ चल रहा है। मंदिर के बिल्कुल पास ही है रामप्पा लेक, काकटिया राज्यों की इंजीनियरिंग का एक और मिसाल। ये झील मंदिर के ही दौरान बनाई गई थी। यहाँ का सनसेट व्यू इतना प्यारा है कि आपकी सारी थकान मिट जाएगी। यहाँ आप बोटिंग की लुत्फ उठा सकते हैं या बस किनारे में बैठकर ठंडी हवा को महसूस कर सकते हैं। इतिहास और प्रकृति का ऐसा मेल बहुत कम देखने को मिलता है। देखो गाइस, यहाँ पे मंकी दिख रहे हैं बहुत सारे, छोटे बड़े बहुत मंकी है। और रोड भी अच्छा है, देख सकते हैं। आगे और भी दिख रहे हैं, आगे और भी मंकी दिख रहे हैं। ये देखो, देख सकते हैं व्यू भी काफी सुंदर है, बहुत सुंदर लग रहा है। और अभी हम चलते हैं बोटिंग के लिए। अभी हम आ गए हैं बोटिंग पॉइंट पे। यहाँ पे काफ़ी भीड़ है और ये 6:30 तक क्लोज हो जाएगा। तो अभी कुछ ही टाइम है, तो पहले जल्दी से बोटिंग कर लेते हैं। टिकट कहाँ पे है देखना पड़ेगा, आगे चल के देखते हैं। ये काफ़ी पुराना मंदिर दिख रहा है, लेकिन बहुत ही पुराना है और टूट चुका है। और देखो ये मंकी को कितना सुंदर पोज दिया हुआ है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। स्पीड बोट का 350 4 पर्सन है, लेकिन हम तो 3 पर्सन है। देखते हैं। डिलक्स का एडल्ट का 50 एंड चिल्ड्रंस का 30 रुपीज है।
बोटिंग फिनिश हो गई। अब हम चलते हैं टेंपल की तरफ। अगर वो ओपन रहेगा तो देखेंगे, नहीं तो कल सुबह देखेंगे। ये देखिए व्यू इवनिंग का। और ये मेरी फैमिली चली जा रही है मुझे छोड़ के, देख सकते हैं। बाय, फिर मिलेंगे। बाय बाय। ठीक है। यहाँ पे ये रामप्पा विलेज का लोकल मार्केट है और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल रही है, देख सकते हैं। भीड़ भी है थोड़ी कम। ये मार्केट इतनी बड़ी है, छोटी सी है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें उनके लोकल जो है शॉप्स हैं, तो यहाँ पे मिल रहे हैं कुछ कुछ चीज़ें। पास जाके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए कितने सुंदर सुंदर छोटे छोटे टॉयज, बहुत ही सुंदर प्यारे प्यारे हैं। ये क्या है दीदी? ये ऊँट का है दीदी? ये टेंपल है और अभी क्लोज हो गई है, तो हम कल सुबह आते हैं 6 बजे मॉर्निंग। इसके दर्शन करेंगे भगवान के और उसके बाद फिर आके जाएंगे। और मंकी चारों तरफ घूम रहे हैं अटैक करने के लिए, कहीं से खाना मिले तो वो अटैक करें। आद्या, क्या हुआ? मेरा भज्जे लगा ना खाना था तो क्यों ऐसे पकड़ा था? मैंने छुपाया था, वो नहीं हुआ। ओके ठीक है, कोई बात नहीं, उनके नसीब में था वो खाने का। तेरा भज्जी खा लिए बेटा, अब क्या करेंगे? दीदी जब पॉकेट में नहीं छुपाई तो उसके हाथ से बस छीन के ले गया। हाँ। शुक्र मनो। सारे जानवर रखे हो आप? वो क्या नेचुरल है कुछ ज्यादा ही नेचुरल है। खाली तो दोस्तों ये था सफ़र पखाला और रामप्पा लेक का। एक तरफ सुकून भरी झीलें और दूसरी तरफ हमारे पूर्वजों की वो बेमिसाल इंजीनियरिंग। अगर आप तेलंगाना आए तो इन दोनों जगह की शांति और सुंदरता को महसूस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज की रात हम यहीं रुकेंगे इस इतिहास के साए में। लेकिन रुकिए, वारंगल और इसके आसपास का सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ है। एपिसोड 3 में हम एडवेंचर को एक नए लेवल पर लेके जाने वाले हैं। अगले वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट रामप्पा की अनोखी फ्लोटिंग ब्रिक्स। उसके बाद हम चलेंगे तेलंगाना का सबसे खूबसूरत बघोता वाटरफॉल, जिसे तेलंगाना का नायगरा भी कहा जाता है। और आखिरी में हम एक्सप्लोर करेंगे लक्ष्मौवरम लेक। तो एपिसोड 3 मिस मत करिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को जरूर दबा देना। मिलते हैं अगले धमाकेदार ब्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहिए और ट्रैवल करते रहिए। बाय बाय।